की मध्य रात्रि को साहिल गहलोत नाम के एक व्यक्ति ने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल कर दिया। सर ये गलती तो जो आजकल कल्चर जो चल रहा है ना, सबसे ज्यादा तो उसी की है। कल्चर लिविंग रिलेशनशिप में सर आप पढ़ने के लिए आते हो और फिर उसके बाद इस तरह के कांटेक्ट में रहते हो तो फिर परिवार के लोग कहते हैं उनको इससे ऐसा रहना चाहिए, उनका माता पिता के कहने पे चलना चाहिए। अदर थिंग्स ऑल्सो बिकॉज देयर इज टाइमिंग्स भी है, हम लोगों को टाइमिंग्स फॉलो करना चाहिए। हम किसी भी टाइम पे कहीं पे भी नहीं निकल सकते, तो इसलिए सेफ्टी नहीं है लग रहा है मुझे। अगर इतना सेफ हो तो कोई लेने घर से क्यों जाएगा? भाई बहन या माँ क्यों जाती है मतलब बस स्टॉप से लड़कियों को लेने? ऐसे लग तो रहा था बिकॉज वो निर्भया कांड हुआ तब से ऐसे लग रहा है कांड के बाद लगातार ऐसे जल्दी अंधेरा होने से पहले जल्दी घर पहुंच जाए। जो मतलब पूरा सिटी एरिया नहीं है ना, जो बॉर्डर साइड का एरिया है, वहाँ पर सेफ्टी नहीं है अभी भी। नमस्कार, मैं हैदर अली, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली में लगातार महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते रहते हैं। दिन बीतते ही नहीं कि एक नई घटना सामने आ जाती है। दिल्ली का निर्भया कांड सभी को याद है, वो कांड जिसने पूरी दिल्ली और देश को हिला के रख दिया था। दिल्ली में कुछ ही दिन पहले दिल्ली के मेहरौली इलाके में आफ्ताब पूनावाला और श्रद्धा का मर्डर केस बहुत उछला था, मीडिया में आया था, सुर्खियां बटोरी थी। इसमें उसके बॉयफ्रेंड आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा की बेरहमी से कत्ल कर दिया था और दिन लगातार उसकी बॉडी के पार्ट्स को ठिकाने लगाता रहा था। अभी दिन बीते ही नहीं थे कि कुछ ही दिन पहले करीब 9 से 10 फरवरी की मध्य रात्रि को साहिल गहलोत नाम के एक व्यक्ति ने अपनी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम निक्की यादव बताया जा रहा है, उसका कत्ल कर दिया गाड़ी में बैठकर। हालांकि दोनों एक दूसरे से करीब 8 साल से प्यार करते थे, लिविंग में रह रहे थे। और उसके बाद जब उसकी गर्लफ्रेंड निक्की यादव को साहिल की सगाई के बारे में पता चला तो दोनों में लड़ाई हो गई। कार में बैठे हुए थे तो गुस्से में आके साहिल गहलोत ने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की यादव का डेटा केबल से गला घोट दिया, जिसके बाद करीब 40 किलोमीटर तक वो अपनी ही गाड़ी में उसे बिठाकर घुमाता रहा, यानी जब तक उसकी जो निक्की यादव थी उसकी मौत हो चुकी थी। इस बारे में कुछ दिनों बाद खुलासा हुआ, जब कई दिनों तक निक्की यादव के घर वाले उससे कांटेक्ट करते रहे लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो निक्की यादव के जो पिता हैं सुनील यादव, उन्हें बड़ी परेशानी और उन्होंने इस बात की पुलिस कंप्लेंट करी। खुलासे में पता चला कि 9 से 10 की मध्य रात्रि को जब निक्की यादव का साहिल गहलोत ने मर्डर कर दिया तो उसके बाद उसी के अगले दिन 10 तारीख को वो शादी करने के लिए चले गए, यानी उसी के अगले दिन उनकी शादी भी होनी थी। तो एक बड़ा पेचीदा मामला है। और आपको एक और बात बता दें कि निक्की यादव की बॉडी को उन्होंने एक बंद बड़े ढाबे में कई दिनों तक फ्रिज में रखा, उसके अंदर ढाबे में एक फ्रिज थी उसके अंदर रखा, यानी बहुत ही बेरहमी का ये मामला है। ऐसे में महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं। मैं आया हूँ दिल्ली की मशहूर सरोजनी नगर मार्केट और पूछेंगे यहाँ पर महिलाओं से खास तौर पर कि वो इस बारे में क्या सोचती हैं कि इसको लेकर हमें महिला सुरक्षा को लेकर बात करें। आपने शायद सुना होगा कुछ दिनों पहले मेहरौली में श्रद्धा नाम की लड़की की हत्या कर दी गई थी। अब तो वहीं पर अभी कुछ दिनों पहले केस आया कि निक्की नाम की लड़की की मर्डर कर दिया गया उसके बॉयफ्रेंड ने। आपको क्या लगता है इस मामले में किसकी चौक है, कौन? थोड़ा वहाँ पे सिक्योरिटी और बढ़ानी चाहिए पुलिस। तो इस मामले के लगातार ऐसे केस बढ़ रहे हैं दिल्ली में, खासकर ये मसला उठता है, तो आपको क्या लगता है कौन इसमें लापरवाही कर रहा है? सिस्टम, ऑब्वियसली सिस्टम चाहे तो कुछ भी। जब सरोजनी नगर में लड़कियां सेफ रह सकती है तो वहाँ पे क्यों नहीं रह सकती? अच्छा, आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि खासतौर पर दिल्ली में तो अंधेरा होने से पहले आप घर को लौटे हैं, आपको डर लगता है? नहीं, मेट्रो है तो मेट्रो तो सेफ रहती है। अगर हम रोड की बात करें, जो मतलब पूरा सिटी एरिया नहीं है ना, जो बॉर्डर साइड का एरिया है, वहाँ पर सेफ्टी नहीं है अभी भी। अच्छा, यानी सेफ्टी को लेकर डिपेंड करता है अलग अलग चीजें। सेंट्रल एरिया में सेफ्टी है। सर ये गलती तो जो आजकल कल्चर जो चल रहा है ना, सबसे ज्यादा तो उसी की है। कल्चर लिविंग रिलेशनशिप में सर अच्छा, बस उसी के कारण ये सब है। आप पढ़ने के लिए आते हो और फिर उसके बाद इस तरह के कांटेक्ट में रहते हो तो फिर लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं। इसमें आपको लगता है पुलिस प्रशासन को भी सख्ती करनी चाहिए कैमरे, क्योंकि 40 किलोमीटर तक उन्होंने अपनी गाड़ी में लेकर उस लड़की की लाश को घुमा, तो एक है ही, वो कमी तो है ही। इस बीच में कोई पुलिस नहीं मिली, कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे सर? हाँ, ये सब व्यवस्था को अच्छा दुरुस्त करना चाहिए जिससे ऐसी आगे घटना ना हो। निर्भया का कांड दिल्ली वालों को बहुत अच्छे से याद है और लगातार ऐसे कांड बढ़ते रहते हैं। और लड़कियों को भी काफी सावधान रहना पड़ेगा इसके लिए। परिवार की बातें मानना चाहिए, जो परिवार के लोग कहते हैं उनको इससे ऐसा रहना चाहिए, उनका माता पिता के कहने पे चलना चाहिए। परिवार का भी एक है कि आप परिवार की बात नहीं मान रहे, अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो उसका एक भुगतान का रिजल्ट है, ये उसी का रिजल्ट है। इस चीज को देख, संस्कारों को छोड़ना यही है किसका सब। मैम कितने सालों से दिल्ली में रह रहे हैं? हम लोग बाहर के हैं, एमपी के हैं। रहे बस मतलब आप अपने सिटी में देखते हैं कि जो दिल्ली का माहौल है, लोग अगर अंधेरा हो जाता है उसके बाद बाहर निकलने से डरते हैं, कि आप अपने सिटी में ऐसा माहौल देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं देखते, वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ अच्छा माहौल है, वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अपनी सिटी में दिल्ली के बारे में किस तरह की खबरें सुनते हैं तो क्या सोचते हैं, ऐसा लगातार होता है? हाँ बिल्कुल सोचते हैं कि ये सब गलत कल्चर है, आज की जो युवा पीढ़ी है अपनी कल्चर लगातार बढ़ता बस वही कारण। भारतीय सभ्यता का हनन कर रहे हैं लोग।
ऐसा है। यानी यूरोपियन कल्चर लगातार ऐसा बढ़ता जा रहा है बड़े बड़े पैमाने पर, यानी लिविंग रिलेशनशिप को लेकर लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी लोगों से बात करेंगे कि वो इस मामले पर क्या सोचते हैं। सर सरकार ने दिस इज ऑल ओवर बिकॉज ऑफ पीपल, बिकॉज बिफोर गेटिंग मैरिड दे आर इन लिव इन रिलेशनशिप विच इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी, एंड इट इज बिकॉज ऑफ बोथ बॉय एंड लिविंग गर्ल। रिलेशनशिप आपके अकॉर्डिंग गलत है? हाँ जी बिल्कुल। और इसके लिए ये कहा जा रहा है वेस्टर्न कल्चर जो पहनावा है इसको भी कुछ ऐसा नेता कहते हैं महिलाओं के साथ इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं, वो इस तरह के कपड़े पहन रहे हैं। आप इसको लेकर क्या कहते हैं? सर वो तो नहीं बोल सकते, बट लिव इन रिलेशनशिप में रहना तो गलत ही है मेरे अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आपके पेरेंट्स बहुत दूर से आपको भेज रहे ट्रस्ट करके, और आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो विदाउट किसी के नॉलेज के हिसाब से, इसलिए कोई भी आपके साथ कुछ भी कर सकता है। ड्रेसिंग सेंस और लिविंग रिलेशनशिप खुद जिम्मेदार हैं, वो पेरेंट्स की जिम्मेदारियों के खिलाफ जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो इस तरह। अच्छा, और आपको लगता है दिल्ली के अंदर वुमेन्स सेफ्टी को लेकर नॉर्मल एक लड़की जा रही है अपने घर से बाहर, तो आपको लगता है इतनी सेफ है? सर इतना तो सेफ नहीं है। आप भी, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, मीन्स भी अकॉर्डिंगली आपसे पूछूंगा, रात के अंधेरे में आप क्या घर से बाहर निकलना कंफर्टेबल समझती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, कहीं पे भी सेफ्टी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, बिकॉज देयर इज टाइमिंग्स भी है, हम लोगों को टाइमिंग्स फॉलो करना चाहिए, हम किसी भी टाइम पे कहीं पे भी नहीं निकल सकते, तो इसलिए सेफ्टी नहीं है लग रहा है मुझे। अगर हम एक अधिकार की बात करें, एक राइट की बात करें, दिल्ली में नहीं पूरे देश में 24 घंटे में एक महिला किसी भी वक्त निकलती, चाहे वो रात के 2 बजे हो 3 बजे, तो पुरुषों को इस बात का अधिकार है उनके साथ बदतमीजी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये लेके एक समाज में खास करके पुरुषों के मेल के दिमाग में है कि महिला अगर रात में निकल रही है तो वो गलत है, ऐसा वो सोचते हैं। बिल्कुल सर, एक्चुअली लोगों का माइंडसेट हो गया है, जैसे कि लड़कियां अगर बाहर निकल रही है इस टाइम पे तो वो गलत है के लिए निकल, कॉल गर्ल समझेंगे या उन्हें गलत हाँ समझेंगे? कहीं इस चीजों के लिए निकल रही है, बट अगर क्या पता वो लड़की कुछ काम से निकल रही है किसी और ये जो सोच है इसे बदलने की भी जरूरत हाँ, ये लड़कों को बदलना चाहिए और सबके माइंड में ये मेंटालिटी भी आना चाहिए कि कोई भी किसी काम दूसरे काम से निकल सकता है, ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियां बाहर निकल रही है तो कुछ गलत चीजों के लिए निकल। हमसे बात करने के लिए आपने बड़े ही अच्छे ढंग में हमसे बात करी, अपने मुद्दे रखे। थैंक यू सो मच। अंधेरा होने के बाद महिलाएं घर से बाहर निकल सकती हैं तो सेफ नहीं, मतलब नहीं, उतना सेफ नहीं है। कई लोगों को मैं अभी देखता हूँ जो लड़कियां जॉब करने जाती हैं तो घर वाले गलत नजर से देखते हैं? गलत नजर से भी देखते हैं, बाकी घर वाले लेने जाते हैं, बस स्टॉप से लेने जाते हैं। इतना अगर पर इतना उन्हें इस safe हो- बात को लेकर भरोसा है? अगर इतना सेफ हो तो कोई लेने घर से क्यों जाएगा? भाई बहन या माँ क्यों जाती है मतलब बस स्टॉप से लड़कियों को लेने? ऐसे केस हो सकते हैं लगातार। हाँ, तभी तो जा रहे हैं वो लोग। हाँ, अगर अगर महिलाएं अगर सेफ है तो कोई घर से जाएगा ही नहीं ना लेने के, मैं बस स्टॉप जा रहा हूँ बुलाने। ये आपने अच्छी बात भी क्राइम्स तो बहुत होते हैं दिल्ली में। तो आपको लेके फिगर है, आप जैसे दिल्ली में आए, तो आप ध्यान रखें, हाँ मतलब हाँ फिक्र तो है, हम ध्यान रख रहे हैं। ध्यान रखने कोई बदतमीजी ना हो, कुछ ना हो जाए। हाँ तो मैम एक बात बताइए, चलिए जो पूरा ऑल ओवर इंडिया का एक इशू है, लिविंग रिलेशनशिप आपके अकॉर्डिंग सही है गलत? गलत है। गलत है, यानी ये नहीं होना चाहिए? हाँ नहीं होना चाहिए। हमारी हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से तो वो गलत है, गलत है। इंडियन कल्चर के हिसाब से। बाकी जो आज की जनरेशन जो है उसके हिसाब से दिल्ली में महिलाएं सेफ हैं आपके अकॉर्डिंग? नहीं, लग ही नहीं रहा है। लगातार केस अपराध महिलाओं के खिलाफ बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार आप समझते हैं किसे? हम ही लोग हैं, और कौन है? ये आपने एक बड़ी अच्छी बात करी कि समाज खुद है, किस तरह से थोड़ा आप समझाइए। आपने भी कोई यूनिक जवाब दिया है। कपड़े पहनने का, लोगों से किस तरीके से बात करनी है, वो सब हमारे ऊपर ही है ना। कपड़ों को लेकर ध्यान देना चाहिए, यानी अगर कोई रिवीलिंग कपड़े महिला पहने, ये और हमारी बोलचाल पे भी ध्यान देना चाहिए हमें। घरेलू जब शादी होने के बाद घरेलू जो कलेश होते हैं, वायलेंस होता है, उसके लिए फिर कौन जिम्मेदार है? कपड़े तो वो तो फैमिली वाले ही होते हैं ना। हम सामाजिक मेंटली तौर पर सुधार होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते हैं लोग। अगर कोई महिला अगर रात के वक्त में घर से बाहर निकल रही है तो आपके अकॉर्डिंग क्या वो सही होगी गलत? अब वर्क है उनका, नाइट का है तो नाइट में जाना पड़ेगा, डे का है तो डे में जाना पड़ेगा। कोई सवाल नहीं है कि कोई लड़की रात में भी निकल सकती है और क्या। हमने कई लोगों से इस मार्केट में बात करी जिसमें से ज्यादातर महिलाएं बचती हुई नजर आती हैं। वैसे इस बात समझ नहीं आता कि वो महिलाएं जिनके साथ ही इस तरह के अपराध होते हैं, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े पोस्ट डाले जाते हैं, इस चीज को गलत साबित किया जाता है, लेकिन उनसे जब सवाल किया जाता है तो वो इस चीज से बचती हुई नजर आती हैं, इस पर अपना कोई भी कमेंट देने से बचती हैं। अब आपके सामने में एक है लेडी, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, हम वुमेन सेफ्टी पे बात कर रहे हैं। अब सेम आपके सामने एग्जाम्पल है, वो तुरंत स्किप करके आगे चले गई। क्या दिल्ली में महिलाएं सेफ हैं, आपको ऐसा लगता है? हम नोएडा रहते हैं, नोएडा में तो बहुत सेफ है। नोएडा में से तो मैम शॉपिंग के लिए दिल्ली आए, फिर भी आपको क्या लगता है दिल्ली में लगातार अभी एक केस आया है, निक्की यादव के उनके बॉयफ्रेंड ने मर्डर कर दिया, वो उनके साथ लिविंग में रहती थी। आपको क्या लगता है इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं? आपने सुना होगा मेहरौली में एक श्रद्धा नाम की महिला के साथ ऐसा हुआ था। आप जब ऐसे केस सुनती हैं आपको क्या मन में आता है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कि हम ही समाज के लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, सरकार रिस्पॉन्सिबल?
सरकार को तो नहीं बोल सकते हैं बिकॉज इनफैक्ट बोथ हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। किन चीजों पे मतलब हमारे कल्चर के ऊपर फर्क पड़ता है कि हमें अपना कल्चर सुधारना चाहिए कि आज के टाइम में देखें लिविंग रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो दैट इज रॉन्ग, वो तो ऑब्वियसली गलत है। अगर आप दिल्ली में हैं तो आप ऐसा महसूस करती हैं कि रात के अंधेरे से पहले अपने घर पहुंच जाएं कि अगर इस लगातार इंसिडेंट बढ़ रहे हैं कोई ऐसे लग तो रहा था बिकॉज वो निर्भया कांड हुआ तब से ऐसे लग रहा है कांड के बाद लगातार ऐसे जल्दी अंधेरा होने से पहले जल्दी घर पहुंच जाए। मैम मैं एक चीज देख रहा हूँ, हम महिला सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, आप भी एक फीमेल हैं, कई लोग इस चीज को बोलने से बचते हैं कि आपको लगता है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि सोशल मीडिया पे तो सब आवाज उठाते हैं ऑन कैमरा बोलते हैं। राइट यस, अगर वो सोशल मीडिया पे सब आवाज उठाते हैं घर पे बैठकर, बोलना चाहिए फिर। अगर जब तक महिलाएं दबी रहेंगी तो वो अपनी आवाज कैसे वेरी ट्रू अपनी वॉइस तो रेज करनी चाहिए आप इसके लिए। वेरी ट्रू यस।